Hello students, today I'm going to teach you direct and indirect object in a sentence. So I will teach you how you are going to find out a direct object and indirect object in a particular sentence. Let's take a sentence. Here, जैसे कि हम लोगों ने एक सेंटेंस हम लोग लेते हैं She teaches us English in my class. Here is a sentence. आपको जैसे कि सेंटेंस में पता होते हैं सब्जेक्ट क्या होते हैं, वर्ब क्या होती है एंड अस क्या है यहाँ, और सब कुछ चीज़ें पार्ट ऑफ स्पीच क्लियर होगी. सो पार्ट ऑफ स्पीच तो क्लियर है कि हमें ये क्या है, क्योंकि पार्ट ऑफ स्पीच से ही मिला के एक सेंटेंस बनता है. पार्ट ऑफ स्पीच इज़ वेरी नेसेसरी टू गो थ्रू. देन आफ्टर दैट, अब ये टॉपिक है हमारा, जैसे कि आज हमारा टॉपिक है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. सो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है. पहले तो सब्जेक्ट क्या होता है, यहाँ पर शी है हमारा, ये प्रोनाउन है, वही हमारा सब्जेक्ट है. यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है तो वर्ब से पता चलेगा. ये हमारी मेन वर्ब है, टीचेस वर्क, ये हमारी डूइंग वर्ब है, समथिंग इज डूइंग. तो ये टीचेस हमें पता चल रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो हमें पता चलता है ऑब्जेक्ट. जैसे कि टीचेस क्या टीच कर रही है, इंग्लिश टीच कर रही है. किसे टीच कर रही है, हमें टीच कर रही है. यहाँ पर जो इंग्लिश है वो हमारा ऑब्जेक्ट है. अस भी क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है. यहाँ दोनों भी ऑब्जेक्ट है, अस भी ऑब्जेक्ट है, इंग्लिश भी ऑब्जेक्ट है. और अगर हम लेते हैं सब्जेक्ट है, सो हियर, सो अब आपसे क्वेश्चन पूछता है कि अच्छा बताइए कि यहाँ पर जो इस सेंटेंस में शी टीचेस अस इंग्लिश इन माय क्लास, तो यहाँ पर अगर हम लोग डायरेक्ट और सब्जेक्ट, हमारा ऑब्जेक्ट अस भी है, इंग्लिश भी ऑब्जेक्ट है, ये सारा ऑब्जेक्ट है, तो हमारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहाँ है, कैसे फाइंड करोगे. लेट्स स्टार्ट. देखिए यहाँ पर क्या होता है, जैसे जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे यहाँ से पूछा जाएगा. जैसे क्या पढ़ाता है, या कोई भी पर्टिकुलर वर्ब हो, यहाँ पे राइट होता है, शी राइट्स अ लेटर, शी राइट्स अ लेटर टू हर, कुछ भी होता. यहाँ पर कुछ कोई भी वर्ब हो, उसी वर्ब से हम क्वेश्चन करेंगे. यहाँ पर शी टीचेस क्या टीच कर रही, पहले हम लोगों ने वर्ड से क्वेश्चन किया. जब हम लोग वर्ड से क्वेश्चन करेंगे ना, जो हमारा पहला आंसर होगा ये इसी वर्ब से ही निकलेगा कि हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है. डायरेक्ट वही ऑब्जेक्ट होता है जो सबसे पहले निकलता है वर्ड से क्वेश्चन करने से. शी टीचेस व्हाट, इंग्लिश. यहाँ पे जो इंग्लिश होगा वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा. अस, चलिए अब इंग्लिश पढ़ाता है, ये पढ़ा रही है इंग्लिश. अब किसे पढ़ा रही है, अब और भी ऑब्जेक्ट है इनडायरेक्ट, जिसे हम बोलते हैं इनडायरेक्ट. किसे पढ़ा रही है, हमें पढ़ा रही है, अस. तो अस हमारा इनडायरेक्ट हो गया. राइट. नेक्स्ट हम लोग एक दूसरा सेंटेंस भी ले लेते हैं और क्लियर हो जाएगा. इट विल बी क्लियर फॉर यू. नेक्स्ट सेंटेंस विल बी she learns maths with her brother. तो यहाँ पर जो मेन वर्ब हमारे लर्न्स है, शी लर्न्स मेन वर्ब है, और वर्ब से ही हमने बोला है कि आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट निकाल सकते हो. यहाँ पूरा कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट है, शी क्या है, सब्जेक्ट है. ये हमारी लर्न्स मेन वर्ब है, और ये जितना भी बचता है हमारा सारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है. सारा का सारा हमारा क्या है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है. और अब हमें फाइंड करना है कि ऑब्जेक्ट में टू टाइप्स होते हैं, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. हाँ, सो अब हम इसको फाइंड कैसे करेंगे, ऑलरेडी मैंने एक सेंटेंस बता चुकी हूँ, इसमें 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 भी फाइंड करना बता रही हूँ. तो शी लर्न्स मैथ्स, यहाँ पर डायरेक्टली जो आंसर आएगा लर्निंग. अब आप लर्न से ही क्वेश्चन करोगे, पहले लर्न व्हाट शी इज लर्निंग,
व्हाट शी इज लर्निंग, मैथ्स। हाँ, तो ये मैथ्स जो होगा हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ओके, और विद हर, विद हर ब्रदर, जो विद हर ब्रदर, जो हर ब्रदर हो जाएगा उसका, वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब लर्न्स क्या कर रही है, मैथ्स कर रही है। द क्वेश्चन यू विल आस्क दैट व्हाट शी इज लर्निंग, मैथ्स इज लर्निंग। पहला आंसर मैथ्स ही आ रहा है ना, ऐसा तो नहीं आ रहा है कि हर ब्रदर इज लर्निंग, तो ब्रदर को लर्न कर रही है, ऐसा तो नहीं आ रहा है। पहला आपका जो आंसर आ रहा है वो मैथ्स इज लर्निंग, सो मैथ्स विल बी द फर्स्ट ऑब्जेक्ट, मीन्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसे बोलेंगे। और जो कि सेकंड ऑब्जेक्ट होगा, किसके साथ लर्न कर रही है, हर ब्रदर। देन क्वेश्चन अगर अदर बनता है पहला, लेकिन जो लर्न से क्वेश्चन बनेगा वो यही बनेगा आपके दिमाग में, क्योंकि लर्न से पहले आप ये क्वेश्चन नहीं करोगे शी लर्निंग किसके साथ लर्न कर रही, वो तो सेकंड क्वेश्चन है। पहले तो आपका जो कि मूल मोटो है, क्या लर्न कर रही है, मैथ्स, इंग्लिश, वॉटेवर सब्जेक्ट, यही आपका पहला क्वेश्चन होगा ना। तो जब पहला यही होगा तो वही आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि किसके साथ लर्न कर रही है या कैसे लर्न कर रही है या कोई भी दूसरा क्वेश्चन हो, सो हम वो हमारा नेक्स्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। राइट, क्लियर? ये हमारा क्या हो गया, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से हम लोग फाइंड कर लेते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। वेरी इजी, अंडरस्टूड? नाउ it is very easy. So now next on my next class I will teach you uh, maybe the part of speech or maybe some new topic to you. So till then, bye bye, take care.